हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग इम्पैक्ट ऑफ रिस्क पढ़ रहे थे इन कैपिटल बजटिंग। कि कैपिटल बजटिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या हम फ्यूचर में इतना पैसा कमा लेंगे कि जितना हमने लगाया है वो रिकवर हो जाए, या उससे थोड़ा ज़्यादा रिकवर हो जाए। कम नहीं होना चाहिए, इक्वल हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो अपना वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगा। फॉर दैट पर्पस हम लोग रिस्क को एनालाइज कर रहे थे कि फ्यूचर है तो रिस्क भी है, तो क्या अगर रिस्क को भी कंसिडर कर ले फिर भी इतना फ़ायदा है। तो कल आपको 3 अप्रोच पढ़ा दिए थे। पहला अप्रोच था RADR अप्रोच, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। दूसरा था CE कोएफिशिएंट अप्रोच एंड थर्ड था सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो कि अभी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। सेंसिटिविटी तो अभी हमने स्टार्ट ही करा है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग सेंसिटिविटी में? इम्पैक्ट, कि अगर हम किसी वेरिएबल में चेंज करें तो उससे हमारे NPV पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दैट इज बीइंग कॉल्ड हियर एज सेंसिटिविटी, एंड द फैक्टर विच क्रिएट्स द मोस्ट इम्पैक्ट, विच क्रिएट्स द मैक्सिमम इफेक्ट, विल बी ट्रीटेड एज मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। तो इस टॉपिक में हमको यही ढूंढना होता है कि कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो होमवर्क दिए थे आप लोग को, है ना, हो गए होंगे। आंसर्स बता दीजिए। आंसर्स बता दीजिए स्टूडेंट्स। सेवेंथ में NPV इफ वी डू नॉट कंसिडर रिस्क, रिस्क फ्री रेट से कर रहे हैं तो 144.34 लैक्स आ रहा है। ये तब आ रहा है जब हम रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं, पर अगर हम रिस्क को कंसिडर करें तो 99.79 आ रहा है। सबका यही आ रहा है। और एक मैंने आपको दिया था 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है? 535035। यही आ रहा है। सिंपल सिंपल थे ये तो, है ना। नहीं, ये तो मतलब स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो सिंपल ही दिए हुए हैं। स्टडी मटेरियल में इजी देते हैं, एग्जाम में ही देते हैं बस हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो करा दिया था। 12 देखिए, या पहले 13 देखिए। 12 नहीं, पहले 13। पहले 13 देखिए स्टूडेंट्स। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब हो गया आपका आउटफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, हमको बताना है कि हमारी क्या सेंसिटिविटी चल रही है प्रोजेक्ट कॉस्ट में, आउटफ्लो इनफ्लो में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। इनिशियल कॉस्ट है 1,20,000, एनुअल कैश इनफ्लो है 45,000, लाइफ है 4 years एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ठीक है, टू विच ऑफ द 3 फैक्टर्स द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। तो इस बार प्रॉब्लम ये है कि जब कल कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि कितना परसेंट चेंज करना है, इम्पैक्ट निकालने के लिए परसेंटेज चेंज बताया था। इस क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ, तो आप उसको 10% से चेंज कर दीजिएगा। तो आप आउटफ्लो को 10% बढ़ा के देखो, आप इनफ्लो को 10% कम करके देखो, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 10% बढ़ा के देखिए, और जो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करे मोस्ट सेंसिटिव है। पर मैंने आपको कल बताया था कि हमको ओरिजिनल NPV पहले निकालना पड़ता है।
है ना। तो एक काम करते हैं, ओरिजिनल को भी टेबल में ही डाल देते हैं क्योंकि 3 फैक्टर्स ही है। हाँ, सब में एडवर्स इम्पैक्ट से देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि रिस्क का मतलब क्या हो रहा है कि मुझे फ़ायदा होगा या मुझे नुकसान होगा, नुकसान। तो इसलिए नुकसान के लिए एडवर्स देखना पड़ेगा। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम है आपका प्रेजेंट कि अभी ऑलरेडी क्या था, और फिर आउटफ्लो इंक्रीज बाय 10%, आउटफ्लो इंक्रीज बाय 10%, और फिर एनुअल इनफ्लो डिक्रीज बाय 10%, एंड देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज बाय 10%। आउटफ्लो इंक्रीज हो रहा है 10% से, इनफ्लो डिक्रीज हो रहा है 10% से, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है 10% से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल आउटफ्लो। तो इनिशियल आउटफ्लो प्रेजेंट में कितना है, 1,20,000, और एनुअल इनफ्लो इज 45,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 10%। तो CPVF निकालिए 4 इयर्स का। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे, यूज एन्युइटी फैक्टर्स फॉर 10%, 3.169। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एग्जाम में दिया हुआ ही होता है, ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर एग्जाम में दिया हुआ ही होता है। तो 3.169, तो करिए PV आ जाएगी, PV ऑफ इनफ्लो 45,000 इंटू 3.169, 142,605। तो फिर NPV इक्वल्स टू 22,605। तो ये तो ओरिजिनल NPV है। अगर सेंसिटिविटी नहीं देखे तो ये NPV है, मतलब पॉजिटिव ही लग रहा है। नॉर्मली हम एक्सेप्ट बोलते हैं, पर अब हम इसके रिस्क को एनालाइज करना चाह रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ जाएगा अगर आउटफ्लो मतलब आउटफ्लो इंक्रीज़ हो जाए, कितना फ़र्क पड़ जाएगा अगर इनफ्लो डिक्रीज़ हो जाए। तो एक एक को चेंज करते हैं। आउटफ्लो को इंक्रीज़ करिए 10% से, कितना आएगा, 1,32,000। तो बताइए, कल मैं आपको सिखा रहा था आउटफ्लो कितने से बढ़ा, 12,000। तो क्या मैं बोलूँ NPV भी 12,000 से ही कम होएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए, डायरेक्ट भी करना आना चाहिए, कभी कभी वो यूज़ हो जाएगा। और रेट है 10%, तो CPVF 3.169, तो PV ऑफ इनफ्लो 45,000 इंटू 3.169, सेम ही आएगा 142,605। तो NPV हो जाएगा 10605। तो परसेंटेज चेंज इन NPV 53.09%। 53.09 कैसे है, 22,605 minus 10605 which is 12,000 and divided by 22,605
मल्टीप्लाई बाय 100। 12,000 का ही तो चेंज आ रहा है, आउटफ्लो 12,000 से बढ़ा रहे हो तो एनपीवी 12,000 से ही तो चेंज हो रहा है। अच्छा, एनुअल इनफ्लो डिक्रीज बाय 10%। एनुअल इनफ्लो अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो आउटफ्लो तो सेम ही रहेगा। इनफ्लो 10% कम होगा तो 40,500 हो जाएगा। रेट 10% ही है तो 3.169 आएगा। फिर पीवी ऑफ इनफ्लो करिए, 128,345। तो 128,345 तो एनपीवी 8,345। इसका क्या शॉर्टकट सिखाया था? इनफ्लो कितने से कम किया आपने? 4,500 रुपये से। तो 4,500 को 3.169 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही चेंज आया है एनपीवी में। ठीक है, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू भी आएंगे ना, हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन बना दे इस पे, तो वहाँ इतना लंबा थोड़ी ना सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। क्या चेंज किया है? इनफ्लो। इनफ्लो को सीपीवीएफ करो 3.169 से, उतना ही चेंज आएगा एनपीवी में। कितना आ रहा है चेंज? 63.09%। एंड नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज बाय 10%। तो मतलब बाकी तो सब कुछ सेम है, आउटफ्लो वही है, इनफ्लो भी वही है, बस रेट 11% हो जाएगा। और 11% पे भी क्यूमुलेटिव फैक्टर इन्होंने दे रखा है 3.103। तो 3.103 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 45,000 इंटू 3.103, 139,635। तो एनपीवी 19,635। तो परसेंटेज एनपीवी 13.14। 13.14। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हुआ? तो एनुअल इनफ्लो। एनुअल इनफ्लो इज द मोस्ट सेंसिटिव। एनुअल इनफ्लो इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। फैक्टर या वेरिएबल जो भी बोले क्वेश्चन, एनुअल इनफ्लो इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। अच्छा, कुछ याद है क्या? इंटर में एक और अप्रोच सिखाते थे, सेंसिटिविटी एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं। एनपीवी जीरो वाला मेथड, ब्रेक इवन पॉइंट वाला मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम ऑल्टरनेट से भी करेंगे। ऑल्टरनेट को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच। इसमें तो हम इम्पैक्ट देख रहे थे पहले वाले अप्रोच में, अब हम लगाएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच। सेफ्टी के हिसाब से चलेंगे, तो जो सबसे कम सेफ होगा मतलब उसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड कहाँ सुना हुआ है हमने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो वाला अप्रोच है ये। ब्रेक इवन पॉइंट अप्रोच भी बोल सकते हो, क्योंकि एमओएस निकालने के लिए बीपी तो चाहिएगा ही। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी या बीपी अप्रोच लगा रहे हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच क्या बोलता है कि आप हर फैक्टर की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए ये देखिए कि आपका एनपीवी जीरो कब आएगा। जैसे वो बोल रहे हैं कि आउटफ्लो की सेंसिटिविटी चेक करिए, तो आप ये पता लगाइए कि कितने आउटफ्लो पे मेरा एनपीवी जीरो आएगा। कब होता है एनपीवी जीरो? वैसे जब इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाए। तो हम जानना चाहते हैं कि कितना आउटफ्लो होगा कि एनपीवी जीरो ही आ गया, या कितना इनफ्लो होगा कि एनपीवी जीरो ही आ गया, या कितनी रेट होगी कि एनपीवी
0 आ गया। तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, पहले समझ लो। इसको हम लोग इक्वेशन अप्रोच में करेंगे, टेबल अप्रोच से नहीं करेंगे। तो इक्वेशन इज पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। इससे क्या आना चाहिए हमारा, एनपीवी। तो बताओ, प्रेजेंट की बात करूं पहले, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल में मेरा हर साल का कैश इनफ्लो कितना है, 45,000। हर साल कैश इनफ्लो कितना है, 45,000। अच्छा, रेट क्या है, 10%। 10% से क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर इज 3.169। और आउटफ्लो कितना था, 1,20,000 इक्वल टू एनपीवी। तो कितना आया था ये, 222 कहाँ आया था, नहीं सिर्फ ये 142,605 और माइनस कर दूँ 120, तो एनपीवी अभी पॉजिटिव आ रहा था, दैट इज 22,605। अभी ये आ रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि मेरा एनपीवी 0 आ सकता है? हो सकता है क्या? कब होगा? या तो इनफ्लो कम हो जाए, या फिर आउटफ्लो, और या फिर ये पीवी फैक्टर कम हो जाए। 3 वजह से हो सकता है। तो वही तीनों की फिर से सेंसिटिविटी चेक करनी है। पर अब की बार ये नहीं बोल रहा कि 10% बढ़ा दो, 10% कम कर दो। अब तो सीधे ये बताओ 0 कब आएगा। तो अगर मुझे सबसे पहले कैश आउटफ्लो, जिसको क्वेश्चन ने प्रोजेक्ट कॉस्ट बोला है, अगर मुझे सबसे पहले कैश आउटफ्लो या प्रोजेक्ट कॉस्ट की सेंसिटिविटी चेक करनी है, तो मुझे ये जानना है कि कितने आउटफ्लो पे एनपीवी 0 आ जाएगा। बोलो, 142,605। अगर ये 120 की जगह, अगर इस 120 की जगह अगर मेरा 142,605 आ जाता है, तो क्या एनपीवी 0 हो जाएगा? यानी अगर मैं बोलूँ आउटफ्लो 22,605 रुपये से बढ़ जाएगा, तो एनपीवी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट द कैश आउटफ्लो बी एक्स। एक्स मान लो आप इसको। और इक्वेशन हम ये बना ही रहे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज एनपीवी। तो इनफ्लो तो यही रह गया मेरा 45,000 इंटू 3.169 और माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू, तो ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर ही दिया, 142,605 एंड दिस शुड बी इक्वल टू एक्स। तो मतलब अगर एक 20 की जगह एक 42 हो जाएगा, तो मेरा एनपीवी 0 आ जाएगा। तो ये जो आपने बोला ना कि 142,605 पे एनपीवी 0 आ जाएगा, तो मतलब ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया और ये आपका एक्चुअल हो गया जो पहले से था। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालूंगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालना है, तो इट विल बी 142,605 माइनस 1,20,000 और उसको परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए 120 से डिवाइड कर देना, कितना आएगा, तो इट इज 18.84% सेफ। मतलब 18.84 का मतलब हो गया कि अगर मेरा आउटफ्लो 18% बढ़ेगा तो जाके प्रॉब्लम आएगी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 18% बढ़ेगा तो जाके एनपीवी 0 आएगा। अप्रॉक्स 19 मान लो, तो 19% बढ़ेगा तो एनपीवी क्या आएगा, 0। 20% बढ़ेगा तो एनपीवी नेगेटिव। तो इतना सेफ है ये अभी कि 20% बढ़ेगा तब ये प्रॉब्लम आएगी। पर अगर मान लो इनफ्लो चेक किया और उसमें तो 10% में ही एनपीवी 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि यार उसमें ज़्यादा डर है, फिर तो आउटफ्लो में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो एक बार सेकेंड पॉइंट, कैश इनफ्लो। अच्छा, ये 22,605 हम लोग डायरेक्ट भी निकाल पा रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं था कि एक्स मानने से ही आ रहा था, समझ में ही आ रहा था कि अगर ये इक्वल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स भी समझ में आने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एनुअल इनफ्लो की सेंसिटिविटी चेक करनी है।
तो एनुअल इनफ्लो की सेंसिटिविटी चेक करनी है, तो अब आप इनफ्लो को x मान लीजिए, तो लेट द कैश इनफ्लो बी x, तो कैश इनफ्लो को x मानूंगा तो ये बन जाएगा x इंटू 3.169 एंड माइनस आउटफ्लो 120 शुड बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू या x इंटू 3.169 इक्वल टू 1,20,000, तो x इक्वल टू 37,867, यानी हमारा जो इनफ्लो है वो जो अभी 45,000 है, जब वो 37,867 हो जाएगा तो एनपीवी 0 आएगा, वरना उससे पहले नहीं आने वाला। तो फिर कितनी सेफ्टी हुई इसमें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इक्वल्स टू 45,000 माइनस 37,867 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 100, 15.85%। सर डिवाइड किससे कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, वहाँ आपने 120 से डिवाइड किया जो छोटा था, यहाँ पर आपने 45 से डिवाइड कर दिया। ओरिजिनल डिवाइड किससे होगा, एक्चुअली एमओएस परसेंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे, एक्चुअल माइनस बीपी डिवाइडेड बाय एक्चुअल, एक्चुअल माइनस बीपी डिवाइडेड बाय एक्चुअल, तो ये डिवाइड बाय ओरिजिनल हो रहा है। ठीक है, लिखो। तो ज्यादा डर किसका है इन दोनों में से, इनफ्लो का। ये 16% पे एनपीवी 0 हो जाएगा, वो 19% पे एनपीवी 0 होगा, तो जो जिसमें सेफ्टी कम है मतलब उसमें रिस्क ज्यादा है। तो ये वाला अप्रोच इसलिए सिखाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मैं कल आपको बोल रहा था कि इसमें मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन भी आते हैं, और मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन में एमओएस वो दे देते हैं, तो फिर वो एकदम से नया लगेगा कि भाई एमओएस क्या है, तो इसलिए हम ये दूसरा अप्रोच भी सिखाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं बोलता रहता हूँ ना कि डिवाइड बाय ओरिजिनल, ये एक्चुअल, और मैं लिख नहीं रहा हूँ पर आप लोग लिख लिया करो, क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो आसान लगेगा, वरना फिर बाद में याद नहीं आएगा कि क्या बताया था। ऑल्दो मैं रहूँगा आपके सपोर्ट के लिए, बट स्टिल छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको भी लगेगा क्या पूछे, तो लिख ही लो, इससे बेटर। ठीक है, डन। और लास्ट क्या चेक करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थर्ड पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी चेक करिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी कैसे निकालें, क्या रेट को भी एक्स मान लें, रेट को एक्स मानोगे तो सीपीवीएफ कहाँ से लाओगे, तो हाँ अगर क्वेश्चन में पीवी फैक्टर की टेबल दी हुई है तो
तब तो आप ऐसे कर सकते हो कि लेट द CPVF बी x, तो फिर आपका एक CPVF निकल जाएगा और वो टेबल में देख लेना, पर अभी तो नहीं है तो ये नहीं कर सकते। CPVF को x नहीं मान सकते आप। हाँ, तो IRR से निकलता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नहीं है और आपको NPV 0 लाना है, तो आपने ये पढ़ा हुआ है इंटर में कि IRR अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होता है तो NPV क्या आता है, 0। ठीक है, तो हमको IRR लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट IRR इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल NPV इज 0। ये दोनों इक्वल होते हैं तो NPV 0 आता है। तो आप IRR पता लगा लो अपना, ठीक है, उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेंगे तो NPV 0 हो जाएगा। तो याद है IRR कैसे निकालते थे, हिट एंड ट्रायल। तो इनिशियल आउटफ्लो इक्वल्स टू 120 है। अच्छा, हर साल का इनफ्लो कितना है, 45,000। तो हमको एक रेट चाहिए होती थी जिससे हम ट्राई करके देख ले कि 120 कब आएगा, है ना, एक रेट चाहिए। तो वो रेट कहाँ से आएगी, हाँ, अज्यूम कर लो। अब अज्यूम क्या करूँ, 10, 11, 12, 13 कितना मानूं? तो मैंने तो अलग तरीके से करवाया हुआ है, वही मैं बता देता हूँ। बाकी हाँ, अज्यूम कर सकते हैं। फ्लैट रेट निकालोगे पहले। फ्लैट रेट का फॉर्मूला होता है टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अपॉन आउटफ्लो इंटू 100 अपॉन n। टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अपॉन आउटफ्लो इंटू 100 अपॉन n, है ना। ये फॉर्मूला आपको वैसे भी काम आएगा, मैं आपको मनी मार्केट पढ़ाऊंगा, वहां पर भी ये यूज होगा, तो इसलिए फॉर्मूला आना तो चाहिए। टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अपॉन आउटफ्लो इंटू 100 अपॉन n। क्या मतलब है इस फॉर्मूले का, कितना पैसा लगाओगे और कितना पैसा कमाओगे अपॉन कितना पैसा लगाओगे, तो उससे एक आपका परसेंट आ जाएगा। और वो परसेंट आप जो कमाओगे वो 4 साल में कमाओगे, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो कितना पैसा कमाएंगे, 1,80,000 रुपए कमाएंगे, 45,000 एवरी ईयर। तो 4 साल में कितना हो गया, 180, 180, और माइनस आउटफ्लो 120 एंड डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, 12.5% आ रहा है। अच्छा, 12.5 भी नहीं होगा, इसको एडजस्ट करा जाता है, एडजस्टेड फ्लैट रेट। एडजस्टेड फ्लैट रेट, तो अगर इक्वल होता है ना हर साल ये अमाउंट, तो इसको एडजस्ट किया जाता है 1.5 से। अगर ये अमाउंट इनफ्लो आपका हर साल सेम है तो इसको एडजस्ट करेंगे 1.5 से, बट अगर ये बढ़ता हुआ होता हर साल तो 1 से, और अगर ये गिरता हुआ होता तो 2 से। असेंडिंग है तो 1, डिसेंडिंग है तो 2, और इक्वल है तो 1.5। तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12.5 इंटू 1.5 कितना रहा है, 18.75%, राउंड ऑफ करके। तो एक्चुअली जो ट्रायल आपको करना है वो 19 से करना है, बस यही चक्कर है। अजम्पशन करोगे तो कितना मानते हैं आप, 10 का 12 मान लेते, 13 मान लेते, 14 मान लेते, पर एक्चुअली जो IRR है वो 19 के आसपास है। तो इसलिए हम ये 2 स्टेप लगाते हैं जिससे हम थोड़ा नियर बाय पहुंच जाए कि किस रेट से ट्राई करना है। बाकी एग्जाम का रूल क्या रहेगा, एग्जाम में जो रेट्स गिवन होंगी उन्हीं से आपको ट्राई करना है। तो 19% से PV करिए, 1 डिवाइड बाय 1.19 4 बार इक्वल टू 2.639,
तो 118755 118755 आ रहा है क्या? 118755। अच्छा स्टूडेंट, ये 120 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। 120 से तो ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? तो हमको तो 120 चाहिए था। तो अगर मैं रेट को कम कर दूं तो क्या ये थोड़ा बढ़ेगा? इन्वर्स रिलेशन है ना। असेंडिंग ऑर्डर हो तो 1, डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो 2 एंड इक्वल हो तो 1.5। असेंडिंग ऑर्डर है तो 1, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो 2 और इक्वल है तो 1.5। तो 18% से करिए। 2.690। तो 45,000 इंटू 2.690 121,050। पर ये तो ज़्यादा आ गया, ये तो 120 से ज़्यादा आ गया। तो अब इंटरपोलेशन, आईआरआर तो ये पूरा अप्रोच चल ही रहा है। क्या बोलेंगे? इंटरपोलेशन करते थे, दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अगर दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो फिर आईआरआर इज इक्वल्स टू, लोअर रेट ले लेते हैं हम लोग, 18%। 18% पे क्या वैल्यू आ रही है? 121,050। 121,050 और माइनस करेंगे जो चाहिए, तो चाहिए कितना? 120। और नीचे जो दूसरे रेट पे आ रही है 118,755 इंटू 19 माइनस 18। याद है ना? आईआरआर तो सबने पढ़ा ही है इंटर में। कितना आएगा? 18.46। जो आप यहाँ पे बेस रेट ले लेते हो उसी पे जो वैल्यू आ रही है वही न्यूमरेटर में लिखते हैं, वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे जो चाहिए, जो डिज़ायर्ड है आपका, और दूसरी रेट 19 पे जो आ रही है वो यहाँ लिखना है आपको। दोनों का डिफरेंस 18.46। तो ये 18.46 मतलब क्या? व्हाट इज 18.46? अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इतना हो गया, अभी तो वैसे 10% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 18.46 हो गया तो एनपीवी क्या जाएगा? ज़ीरो। एनपीवी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। हम इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल रहे हैं। तो एमओएस कितना हुआ? 8 कहाँ हुआ सर? 84 हो गया। 18.46 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100 विच इज 84.6%। ठीक है? चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दो ही केस में प्रॉब्लम आती है इस एनपीवी वाले अप्रोच में, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक आपका लाइफ को भी एक्स सॉरी, लाइफ को भी एक्स नहीं मान सकते आप कभी ईयर्स को थोड़ी एक्स मान लोगे। 4 ईयर्स को हमने एक्स मान लिया, ठीक है? तो वो भी फिर अलग तरीके से होता है। उसी का एक अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसका आंसर तो बताओ, कौन सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव हुआ? तो हमारे ओरिजिनल अप्रोच में भी यही आ रहा था, एनुअल इनफ्लो। तो सेंसिटिविटी सेम ही आती है, मतलब एमओएस सेम नहीं आएगा दोनों अप्रोच से, क्योंकि एक में एमओएस निकाल रहे हैं, एक में इम्पैक्ट निकाल रहे हैं, बट फाइनल जो सेंसिटिविटी का एनालिसिस है वो सेम आएगा। मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर एनुअल इनफ्लो ही है। 12th क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है XYZ लिमिटेड is considering a project for which the following estimates are available। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बोल रहे हैं 10 लाख रुपए।
सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज, कॉस्ट पर यूनिट है 40 रुपीज, वॉल्यूम बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में 20,000 और सेकेंड ईयर में 30,000 और थर्ड ईयर में 30,000, है ना, वॉल्यूम बता दिया हर साल का। डिस्काउंट रेट 10% है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी इन रिलेशन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स बोल दिया इस बार, फैक्टर्स वेरिएबल्स की जगह पैरामीटर्स। ठीक है, पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा कॉस्ट, तीसरा वॉल्यूम, चौथा आउटफ्लो और लास्ट है लाइफ। ठीक है, टैक्स इग्नोर करना है। तो इसी में वो पॉइंट है जो मैं बोल रहा था कि लाइफ को भी एक्स तो नहीं मान सकते। अच्छा, इसको हम लोग वो 10% वाले अप्रोच से भी नहीं करेंगे, क्योंकि वही लाइफ को कैसे 10% चेंज करोगे। तो ये करना तो ये एमओएस वाले अप्रोच से ही है। जिस क्वेश्चन में लाइफ की सेंसिटिविटी पूछ ले, मतलब ये तो कंफर्म है कि एमओएस अप्रोच ही लगाना है। ठीक है, पर फिर भी लाइफ को एक्स तो मान नहीं सकते, तो कैसे होगा, कोई आइडिया? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड लगता है। पेबैक पीरियड यही तो बताता था कि हमारा आउटफ्लो कितने साल में रिकवर हो जाएगा, है ना, तो डिस्काउंटेड पेबैक से होगा वो। 12th, तो पहले ओरिजिनल एनपीवी निकालेंगे। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू एनपीवी। अच्छा, इनफ्लो कितना है, कैसे निकलता है इनफ्लो? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दो, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20 रुपया, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है। अच्छा, टैक्स माइनस करने के लिए मना कर दिया, तो टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो यानी कंट्रीब्यूशन ही सीएफएटी है, कंट्रीब्यूशन ही सीएफएटी है। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है आपका 20 रुपया। तो फर्स्ट ईयर में यूनिट्स कितने हैं? 20,000 और एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन है 20 रुपया इनटू पीवी फैक्टर। तो डिस्काउंट रेट अभी दे रखी है 10%, तो इंटू 0.909, 20,000 इंटू 20 इंटू 0.909, 20,000 इंटू 20 इंटू 0.909 और प्लस सेकेंड ईयर में कितना? सेकेंड ईयर में है 30,000, तो 30,000 इंटू 20 इंटू 0.826 और प्लस ऐसे ही 30,000 इंटू 20 इंटू 0.751 माइनस आउटफ्लो। जितना डिटेल में अभी लिखोगे ना, आगे सेंसिटिविटी एनालाइज करना उतना इजी होगा। तो अभी डायरेक्ट मत लिखो कि 20,000 इंटू 20 ही लिख दे सर डायरेक्ट ही, उससे क्या होगा, आगे प्रॉब्लम आएगी। माइनस आउटफ्लो कितना है? 10 लाख इज इक्वल्स टू एनपीवी। तो ये बताओ पहले 20,000 इंटू 20 इंटू 0.909, या मैं ऐसा कर लूँ कि मैं कॉमन निकाल लूँ, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका 20,000 इंटू 20, ये कॉमन निकल रहा है, इसमें कॉमन निकल रहा है ना 20,000, और अंदर बचेगा क्या? 0.909 और अंदर क्या बचेगा? 1.5 इंटू 0.826 और बचेगा 1.5 इंटू 0.751 और माइनस 10 लाख इक्वल टू एनपीवी। ये टोटल, ये वाला पार्ट कितना आ रहा है बताना?
ये तो हो गया आपका 4 लाख, और ये ब्रैकेट इंडिविजुअली बता दो। 0.90, मैंने बोला जितना डिटेल में करोगे आगे उतनी इजी लगेगा। 1.239, 1.1265 माइनस 10 लाख इक्वल टू एनपीवी। तो 4 लाख इंटू 2745 माइनस 10 लाख इक्वल टू एनपीवी, माइनस 10 लाख इक्वल टू एनपीवी 1309,800 माइनस 10 लाख इक्वल टू एनपीवी। तो एनपीवी कितना आ जाएगा? 309800। एनपीवी इज 309800। 309800। आ रहा है क्या? 309800। तो अब ए पॉइंट है कि सेंसिटिविटी चेक करिए। किसकी चेक करनी है? सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी चेक करिए। तो सेलिंग प्राइस में लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, 100 नहीं, एक्स मान के कर रहे हैं हम लोग। तो सेलिंग प्राइस अगर एक्स हो जाएगा तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 20,000 इंटू 20 एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 40। सेलिंग प्राइस 60 थी, उसकी जगह एक्स ले लिया, तो एक्स माइनस 40 इंटू 0.909, फिर प्लस 30,000 इंटू एक्स माइनस 40 इंटू 0.826, और प्लस 30,000 इंटू एक्स माइनस 40 इंटू 0.751 माइनस 10 लाख इक्वल टू एनपीवी 0। तो क्या अब भी लग रहा है कि कॉमन निकल जाएगा? 20,000 इंटू एक्स माइनस 40 बाहर आ जाएगा। अच्छा, तो अंदर क्या यही बचेगा? 0.909 प्लस 1.239 एंड प्लस 1.1265। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3.2745 इंटू 3.2745 एंड माइनस 10 लाख को इक्वल टू 10 लाख कर देते हैं। माइनस 10 लाख इक्वल टू 0 था, तो इसको इक्वल टू 10 लाख लिख दिया। तो डिवाइड करो 3.2745 से और डिवाइड करो 20,000 से, तो x आ जाएगा। इन दोनों से डिवाइड करोगे और 40 ऐड करोगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइडेड बाय 3.2745 एंड प्लस 40। हाँ, फाइनल बोलो x। 55.27
तो अगर मेरी सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ की जगह 55.27 हो जाएगी तो एनपीवी 0 आ जाएगा। तो एमओएस हो गया कितना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 55.27 and divide by 60 into 100, 7.88%, 7.88%, 7.88%। समझ में आया ना? ऊपर वाले को इतना वो क्यों किया मैंने, डिटेल में क्यों लिखा, जिससे ये अब जल्दी होंगे फिर। नेक्स्ट किसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है, कॉस्ट की। कॉस्ट को एक्स मानो, अब की बार कॉस्ट को एक्स मानिए। तो बी पॉइंट है कॉस्ट पर यूनिट, तो लेट द कॉस्ट पर यूनिट बी एक्स। तो ये बन जाएगा 20,000 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू 0.909 और प्लस 30,000 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू 0.826 और प्लस 30,000 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू 0.751 माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 0। माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 60 माइनस एक्स बाहर आ जाएगा और उससे अंदर वही सब रह जाएंगे। तो 3.2745 इक्वल टू 10 लाख। तो एक्स बताओ, 44.73। एक्स 44.73 बता रहे हैं, चेक करिए 44.73। एक्स आ रहा है क्या 44.73। अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट 44.73 पे पहुंच जाएगा तो एनपीवी 0 हो जाएगा। एनपीवी 0 हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 44.73 माइनस 40, डिवाइड किससे करूंगा, 40 से ही, 11.83%। सी है, सी में चेक करिए किसकी सेंसिटिविटी देखनी है, सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी चेक करनी है। सी में सेल्स वॉल्यूम, तो लेट द सेल्स वॉल्यूम बी एक्स। सेल्स वॉल्यूम क्या मान लेंगे, नहीं, अगर आप x मानोगे तो आप कौन से साल के वॉल्यूम को x मान रहे हो, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के, या आप बोलना चाह रहे हो कि हम तीनों ईयर को इक्वल मान रहे हैं, फर्स्ट ईयर भी x, सेकेंड ईयर भी x, थर्ड ईयर भी x। तो मैं पूछूंगा इक्वल क्यों मान रहे हो जब इक्वल था ही नहीं। पहले साल कितना था 20,000, फिर कितना था 30,000, फिर कितना था 30,000। तो x मानना तो ठीक नहीं है ना, क्या करें। हाँ, मतलब रेशियो में ही मानना पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर को 2x मान रहे हो तो सेकेंड ईयर को 3x मानो, और अगर आप फर्स्ट ईयर को x मान रहे हो तो सेकेंड ईयर को 1.5x मानो, मतलब सेम रेशियो में मानना है। तो 2x 3x 3x मानेंगे, 2x 3x 3x, या x मान रहे हो तो 1.5x मानना दूसरे को, 2x 3x 3x। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x इंटू 20
इंटू 0.909 प्लस 3x इंटू 20 इंटू 0.826 और प्लस 3x इंटू 20 इंटू 0.751 माइनस 10 लाख इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इंटू 20 इंटू 0.909, तो स्टूडेंट्स 2x इंटू 20 कॉमन निकल जाएगा फिर से, और उससे अंदर वही 3.2745 ही रह जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख तो x आ जाएगा 2x ही बता दो, या तो 2x निकाल दो सीधा। 2x बता रहे हो ना? 15 270 15270, 2x इक्वल्स टू 15270। वही 2x कॉमन निकला तो अंदर बच गया 0.909, 1.5 इंटू 0.826, 1.5 इंटू 0.751, तो वो 3.2745 ही आ गया। तो MOS आ जाएगा, तो ओरिजिनली कितना था 20,000 और आप बोल रहे हो 15270 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 23.65। तो यहाँ पे आप चाहे एवरी ईयर का निकालिए या आप टोटल करके निकालिए या सिर्फ एक साल का निकाल लीजिए, ये परसेंट सेम ही आएगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि सर वॉल्यूम तो 3x भी निकालो 3x भी निकालो और फिर निकालो MOS, तो वो सेम ही आएगा क्योंकि रेशो वही है ना, तो परसेंटेज उतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डी आउटफ्लो, ये तो हमने अभी करा ही था। तो आउटफ्लो में x मानने की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे, है ना, क्योंकि वो तो इसके इक्वल ही होना चाहिए 1309800। तो आउटफ्लो में PV ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू 0। तो हम बोल रहे हैं जो आपका PV ऑफ इनफ्लो है वही आउटफ्लो हो जाए, तो NPV क्या आ जाएगा 0। तो MOS कितना हो जाएगा 1309800 माइनस 10 लाख था ओरिजिनली, डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 30.98%। डन, 30.98। एंड लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? ई केस क्या है? प्रोजेक्ट लाइफ टाइम। अब लाइफ को तो एक्स मान नहीं सकते ना, वरना फिर आप पीवी कितने साल की करोगे, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड से करते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ टाइम की सेंसिटिविटी चेक करने के लिए यूज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, इसीलिए बस बोल रहा हूँ इंटर की कॉपी संभाल के रखना कि कुछ चीज़ें अगर कभी याद नहीं आए तो वो वहाँ से चेक हो सकते हैं। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैसे निकालते थे? हम लोग एक टेबल बनाते थे, ईयर 1 2 3 3 साल है, हर साल का कैश फ्लो लिखिए। तो पहले साल का 20,000 इंटू 20 4 लाख, फिर 6 लाख और फिर 6 लाख। फिर क्या करते थे, इसकी पीवी कर देते हैं
10% से डिस्काउंट, आपकी जो डिस्काउंट रेट है ओरिजिनल, तो डिस्काउंट रेट 10% से पीवी करोगे तो 0.909, 0.826, 0.751 प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। अच्छा, क्या इस 10% में इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है? हम लोग अभी इग्नोरिंग इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन अलग टॉपिक में कवर कर चुके हैं, तो जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो हम इन्फ्लेशन इग्नोर करके ही चल रहे हैं। या तो ये मान लो कि इसमें भी इन्फ्लेशन नहीं है, इसमें भी इन्फ्लेशन नहीं है, या मान लो इसमें इन्फ्लेशन है तो इसमें भी इन्फ्लेशन है, तो इफेक्ट तो सेम ही आता है, रियल टू रियल, नॉमिनल टू नॉमिनल। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 363,600, 495,600, 450,600, टोटल 130,9,800। ये तो आना ही था, ये तो हमने निकाला ही था। और लास्ट में फिर हम लोग पे बैक के लिए करते थे इसको क्यूमुलेट, कि 10 लाख कितने साल में आएगा। तो पहले साल में तो 363,600 आएगा, 859,200 आएगा, 130,9,800 आएगा। तो क्या बोलते हो 10 लाख कितने साल में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में तो इंटरपोलेशन होगा, इसमें भी इंटरपोलेशन होता है जैसे IRR में होता है। तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 आपका लोअर ईयर हो गया, तो 2 ईयर पे जो वैल्यू आ रही है वही न्यूमरेटर में लिखेंगे और वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे जो चाहिए, कितना चाहिए? 10 लाख, और नीचे लिखेंगे जो नेक्स्ट ईयर पे आ रहा है 130,9,800, एंड इनटू दोनों ईयर का डिफरेंस। यहाँ इन्वर्स रिलेशन नहीं होता ना, कम साल है तो पैसा कम ही आएगा, ज़्यादा साल है तो ज़्यादा आएगा। वो रेट में होता है, रेट ज़्यादा पीवी कम, रेट कम पीवी ज़्यादा। पर कम साल लगाओगे तो कम ही मिलेंगे, ज़्यादा साल लगाओगे ज़्यादा ही मिलेंगे। कितना आ रहा है? 2.31 ईयर्स। तो MOS इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2.31 अपॉन 3 इंटू 100, 23%। तो कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लगा आप लोगों को? सेलिंग प्राइस। लिख दीजिए, सेलिंग प्राइस इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। एक और है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट करा रहा हूं मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 14, और होमवर्क आप लोग करेंगे 15। 15 एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब हो सकता है कि आपको नहीं आए एक बार में, तो मैं आपको कल हेल्प करूंगा फिर, पर एक बार कोशिश करो कि आपसे हो। 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट है तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 बोल रहा है, रेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज। 0 ईयर में आउटफ्लो है 10,000, फर्स्ट ईयर में 4,000, सेविंग्स है, सॉरी रेकरिंग कॉस्ट है 4,000 और सेविंग्स है 12,000। रेकरिंग कॉस्ट मतलब वही खर्चा, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और सेविंग्स मतलब आपका फायदा।
सेकेंड ईयर में रेकरिंग कॉस्ट 5,000 है, सेविंग्स 14,000 है, तो कैश फ्लो कितना हुआ पहले साल का 8,000 है ना, सेविंग्स है 12,000, रेकरिंग कॉस्ट है 4,000, तो कैश फ्लो कितना हुआ 8,000। सेकेंड ईयर में रेकरिंग कॉस्ट इज 5,000, सेविंग्स इज 14,000, तो कितना हो गया 9,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है। मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द चेंजेस इन लेवल ऑफ प्लांट वैल्यू, मतलब कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट, आउटफ्लो, रनिंग कॉस्ट, ठीक है, जो रेकरिंग कॉस्ट जिसको बोला है, और सेविंग्स। कंसिडर ईच फैक्टर एट अ टाइम सच दैट एनपीवी बिकम्स जीरो। तो इस बार तो बोल ही दिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्रोच ही लगाना है, तो अब यहाँ पर वो 10% एडवर्स वाला रूल नहीं लगाओगे। तो एक्चुअली वो 10% एडवर्स वाला रूल वो इंटर तक के लिए था, फाइनल में तो नॉर्मली एमओएस अप्रोच ही लगवाते हैं। वो क्वेश्चन ही ऐसा बनाते हैं कि एमओएस अप्रोच लगे। द पीवी फैक्टर्स एट 9% आर एज अंडर, तो पहले है 1.000 है वो, फर्स्ट ईयर में 0.917 एंड सेकेंड ईयर में 0.842। विच फैक्टर इज द मोस्ट सेंसिटिव टू अफेक्ट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगेन क्विकली करते हैं, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल्स टू एनपीवी। तो ओरिजिनली पहले साल का कैश इनफ्लो कितना है 12,000 माइनस 4,000 इंटू 0.917 और प्लस सेकेंड ईयर में 14,000 माइनस 5,000 इंटू 0.842 माइनस 10,000। तो आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट ही लिख देते 8,000, तो मैंने क्या बोला, मैं फर्स्ट पॉइंट की नहीं सोच रहा हूँ, मैं आगे की सोच रहा हूँ। इसको जितना डिटेल में लिखूंगा आगे उतना इजी लगेगा। तो 8,000 इंटू 0.917 प्लस 9,000 इंटू 0.842 माइनस 10,000 इक्वल टू एनपीवी। कुछ कॉमन है क्या इसमें? नहीं है। ऐसे 1,000 रुपये कॉमन निकाल सकता हूँ, ऐसे पर कोई फ़ायदा नहीं है। करिए 8,000 इंटू 0.917 प्लस 9,000 इंटू 0.842। हाँ टोटल बता दो। 14,914 एंड माइनस 10,000 इक्वल्स टू एनपीवी। तो एनपीवी कितना हो गया 4,914। तो सॉरी फर्स्ट पॉइंट फिर बोल रहा है कि आउटफ्लो की सेंसिटिविटी चेक करो, जिसको उन्होंने प्लांट वैल्यू के नाम से बोला है। तो लेट द आउटफ्लो बी एक्स, तो अगर आउटफ्लो एक्स तो वही 14,914 इक्वल्स टू एक्स। तो एमओएस इक्वल्स टू 14,914 माइनस 10,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, 49.14%। 49.14%। 49.14%। आ रहा है क्या 49.14? नहीं आ रहा क्या 49.14? नहीं आ रहा क्या 49.14? आ रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? रेकरिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट। तो अगर रनिंग कॉस्ट को एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका मतलब रनिंग कॉस्ट को भी 4x और 5x लेंगे, तो ये हो जाएगा 12,000 माइनस 4x इंटू 0.917 और प्लस
14,000 minus 5x into 0.842 and is equals to 10,000. ये तो समझ में आ गया ना, इक्वल टू 10,000 क्यों? करो, मल्टीप्लाई करो. 12,000 इंटू 0.917, 11,004 माइनस 4x इंटू 0.917, 668x और फिर प्लस 14,000 इंटू 0.842, 11,788 और माइनस 5 इंटू 0.842, 4.2100 210 हाँ 210 हो गया ना, मतलब 210x इक्वल्स टू 10,000. तो ये x वालों को तो एक साथ ले लीजिए. 3.668 प्लस 4.210 7.878x और दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड कर दो, 10,000 माइनस कर दो, 12792. तो x इक्वल्स टू 2324 हो गया, 1624. तो हमको x नहीं चाहिए, हमको 4x चाहिए. तो 1624 इंटू 4 6496, जबकि ओरिजिनली कितना था? ओरिजिनली कितना था? ओरिजिनली कितना था? 4,000. तो 6496 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाय 6496, सॉरी, ओरिजिनल डिवाइड बाय 4,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. 62.4%. एंड लास्ट किसकी सेंसिटिविटी निकालनी है? सेविंग्स की. थर्ड पॉइंट है सेविंग्स की सेंसिटिविटी निकालिए. तो इट विल बी 12x माइनस 4,000 इंटू 0.909. आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को देखते रहिए और फिर ये नया इक्वेशन बनाइए, समझ में आएगा. तो 12x माइनस 4,000 इंटू 0.917 एंड प्लस 14x माइनस बोलो 5,000 इंटू 0.842 इक्वल्स टू 10,000. तो 12 इंटू 0.917 तो वही 11.004x आएगा. यही आएगा ना. और ये हो जाएगा 3,668 एंड प्लस 11.788x और माइनस 24210 इक्वल्स टू 10,000. तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, x हाँ ऐड होंगे. $22.792 इक्वल्स टू 7 नहीं, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है.
ये दोनों ऐड होके 10,000 में जाके ऐड होंगे 17,878। तो x इक्वल्स टू 784। तो हमको तो 12x चाहिए एक्चुअली। तो 784 इंटू 12 9408। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू, ओरिजिनली कितना था 12,000 माइनस 9408 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100 21.60%। 21.60%। तो अगेन इनमें से जिसमें कम MOS आएगा वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। तो ये लास्ट वाला ही सबसे सेंसिटिव है, सेविंग्स। सेविंग्स इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। तो इंटर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके, है ना, मतलब एग्जाम में आप मान लीजिए ऑलमोस्ट यही आता था, और फाइनल में थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, पर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो फाइनल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको आप लोग घर पे ट्राई करिए, मतलब वो वही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन। तो एक बार कोशिश करो कि खुद होए, नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगा ही। तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए। अगर आपको स्पेस छोड़ना है तो 2 पेजेस छोड़ देना, पूरा 2 पेज का सोल्यूशन है वो। और रफ में करना पहले, और हो जाए तो ही फेयर में लिखना। मेथड नंबर 4, नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। मेथड नंबर 4 इज स्टूडेंट सिनेरियो एनालिसिस। निखिल जी लिख लिया क्या यहां तक? तो मेथड 4 सिनेरियो एनालिसिस, ये सबसे इजी मेथड है एक्चुअली। सिनेरियो एनालिसिस क्या बोलता है कि भाई आपको डर लग रहा है कि हमारा NPV कम ना हो जाए। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने क्या किया, हमने अलग अलग केसेस बना के देखे कि भाई आउटफ्लो चेंज हो जाए तो क्या होगा, इनफ्लो चेंज हो जाए तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाए तो क्या होगा, लाइफ चेंज हो जाए तो क्या होगा। पर जब हम एक फैक्टर को चेंज कर रहे थे तो अदर फैक्टर को क्या मान रहे थे, कांस्टेंट। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आउटफ्लो भी बढ़ गया और साइमल्टेनियसली इनफ्लो भी कम हो गया, लाइफ भी कम हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ गया, सब कुछ ही खराब हो गया हमारे साथ? सब कुछ भी तो खराब हो सकता है एक साथ। तो जब आप बोलोगे ना कि सब कुछ ही मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्स्ट सिनेरियो। क्या बोलते हैं उसे? कि आपने सब कुछ ही बुरा मान लिया। तो ऐसे सब कुछ थोड़ी बुरा होता है, कुछ अच्छा भी होता है। तो मैं बोल रहा हूँ हाँ मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, मतलब सब कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, तो उसको बेस्ट सिनेरियो बोलेंगे। और कई लोग होते हैं नॉर्मल, ना तो ज़्यादा वर्स्ट सोचते हैं ना ज़्यादा बेस्ट सोचते हैं, नॉर्मल सिनेरियो। या इसको हम लोग और भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। तो पेसिमिस्टिक मतलब जो नेगेटिव सोचता है, तो मतलब वो वर्स्ट सिनेरियो बनाएगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो पॉजिटिव सोचता है, तो वो बेस्ट सिनेरियो बनाएगा। और मोस्ट लाइकली मतलब नॉर्मल वाला हो जाएगा। तो ये 3 सिनेरियो हमको हमेशा बनाने हैं। सिनेरियो एनालिसिस में सिर्फ 3 ही सिनेरियो बनेंगे और उन तीनों सिनेरियो का NPV निकालेंगे।
तो वो सिनेरियो हमको नहीं बनाना होता है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी बना के दे देता है, इसीलिए सबसे इजी पड़ता है कि सिनेरियो तो बने हुए ही थे सर, हमको क्या करना था, हमको सिर्फ एनपीवी निकालना था। और अगर मुझे बताइए बेस्ट केस में भी एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो फिर तो क्लियर ही है ना कि इसमें लगाने में फ़ायदा नहीं है। पर अगर बेस्ट केस में है तो बेस्ट केस है तो नॉर्मली पॉजिटिव ही आना चाहिए, पर अगर मोस्ट लाइकली केस में एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो भी आपको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली का मतलब ये हो गया कि मोस्ट लाइकली चांसेस है कि नेगेटिव ही आएगा, तो फिर आपको रिजेक्ट करना चाहिए। पर हाँ, पेसिमिस्टिक की बात करूँ तो वो वर्स्ट है, तो वो तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लिखिए मेथड फॉर सिनेरियो एनालिसिस में लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, according to this method, comma, we have to make different possible scenarios. According to this method, we have to make different possible scenarios of the investment. We have to make different possible scenarios of the investment. Full stop. Normally three types of scenarios will be prepared. Normally three types of scenarios will be prepared. First, best case scenario. मैं अभी ऊपर आऊँगा तब दे देना। बेस्ट केस सिनेरियो, फर्स्ट बेस्ट केस सिनेरियो स्लैश ऑप्टिमिस्टिक केस, बेस्ट केस सिनेरियो स्लैश ऑप्टिमिस्टिक केस। सेकंड वर्स्ट केस सिनेरियो, फर्स्ट हो गया बेस्ट केस सिनेरियो, सेकंड हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो स्लैश क्या बोलूं, पेसिमिस्टिक केस। और थर्ड लिखिए नॉर्मल सिनेरियो स्लैश मोस्ट लाइकली केस। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए NPV will be calculated for each scenario. NPV will be calculated for each scenario. NPV will be calculated for each scenario. NPV will be calculated for each scenario and decision will be made accordingly. और फिर उस NPV को समझ के हम डिसीजन देंगे। और नोट लिखिए नीचे, क्या फ़र्क है सिनेरियो एनालिसिस में और सेंसिटिविटी एनालिसिस में? हाँ, सारे फैक्टर्स को हम एक साथ ले रहे हैं। तो लिखिए सिनेरियो एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम सेंसिटिविटी एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम सेंसिटिविटी एनालिसिस in the manner that scenario analysis is different from sensitivity analysis in the manner that it considers change in all factors. It considers change in all factors simultaneously. सब कुछ एक साथ बदल जाए तो क्या होगा? ठीक है, बेस्ट केस मतलब सब कुछ अच्छा हो जाए तो क्या होगा, वर्स्ट केस मतलब सब कुछ खराब हो जाए तो क्या होगा। तो इस पे एक ही क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि अगेन कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर कहाँ से आएंगे? ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद से शुरू होते हैं।
तो ENPV अप्रोच, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिमुलेशन, ये सब थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल में, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो इंटर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। खैर अब तो इंटर में है ही नहीं, तो वैसे तो ओवरऑल हम बोले पूरा चैप्टर ही फाइनल का है, बट हाँ फिर भी प्रेफरेंस वाइज बात करूँ तो जो आप आगे से पढ़ाएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। XYZ Limited is considering a project A with an initial outflow of 14 lakh rupees and the possible 3 cash inflow attached with the project are as follows. तो वर्स्ट केस दे रखा है, मोस्ट लाइकली दे रखा है, बेस्ट केस दे रखा है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के वर्स्ट केस कैश फ्लो दे रखे हैं, मोस्ट लाइकली कैश फ्लो दे रखे हैं, बेस्ट केस कैश फ्लो दे रखे हैं। Assuming the cost of capital 9%, determine NPV in each scenario. 3 सिनेरियो है, ठीक है, 3 ही बनाने हमेशा, और वो तीनों सिनेरियो का NPV बताओ। अच्छा, if XYZ is certain about the most likely result, इसका क्या मतलब हुआ? If XYZ is certain about the most likely result, गारंटी है कि मोस्ट लाइकली ही आएगा, सर्टेन मतलब पक्का है कि मोस्ट लाइकली ही होगा, बट ही इज अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर कैश फ्लो। पर थर्ड ईयर का डाउट हो रहा है बस। फर्स्ट ईयर में तो मोस्ट लाइकली होगा, सेकेंड ईयर में भी मोस्ट लाइकली होगा, पर थर्ड ईयर में क्या होगा ये नहीं पता। देन व्हाट विल बी द एनपीवी एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में वर्स्ट केस मान लो कितना, 700, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटर में एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर आपने मई 23 का एग्जाम दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मई 23 के अटेम्प्ट में आया था ये सेम क्वेश्चन। सिक्सटीन में पहले तो तीनों सिनेरियो का एनपीवी निकालने बोल रहा है। तो सिनेरियो वन में जो कि आपका वर्स्ट केस है, तो वर्स्ट केस में आउटफ्लो कितना है स्टूडेंट्स, 1400 इन थाउजेंड्स, है ना। 14 लाख है तो थाउजेंड्स में बोले तो 1400, और इनफ्लो में ईयर 1, 2, 3, तो पहले साल कितना आ रहा है 450, दूसरे साल कितना आ रहा है 400, और तीसरे साल कितना आ रहा है 700, और फिर इसकी पीवी करेंगे 9% से, 9% से पीवी करिए, 9% से पीवी करिए। पीवी फैक्टर एट द रेट 9% बोलो 0.917, 0.842, 0.772, तो 450 इंटू 0.917, 412.65, 400 इंटू 0.842, 336.80, 700 इंटू 0.772, 540.4, टोटल करिए 1289.85। तो NPV इक्वल्स टू 1289.85 माइनस 1400, तो कितना आ रहा है नेगेटिव 110.15 इन थाउजेंड्स है ना। तो वर्स्ट केस में तो आएगा ही नेगेटिव, है ना। इसमें आप पॉजिटिव सोचो तो फिर तो इससे बेटर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैं बुरा सोच रहा हूँ तो भी एनपी पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर तो उससे बेटर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सिनेरियो 2, मोस्ट लाइकली केस, मोस्ट लाइकली केस
तो मोस्ट लाइकली केस में स्टूडेंट्स आउटफ्लो कितना है? मोस्ट लाइकली केस में जल्दी से बता दो, आउटफ्लो कितना है? 1400 ही है, वो तो 1400 ही है, पर इनफ्लो तीनों साल के अलग है, तीनों साल के अलग हैं। अरे तीनों साल के अलग हैं, कितने कितने हैं? 550 है, 450 है, 800 है। पीवी फैक्टर तो सेम ही है, 0.917, 0.842, 0.772। सर आप पूछोगे सर ये कौन सी रेट है? ये रिस्क फ्री रेट सी है ना। सिर्फ एक RADR अप्रोच ही है जो बोलता है कि हम तो रिस्क के हिसाब से रेट बदल देंगे, बाकी सब तो रिस्क फ्री रेट ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो अदर तरीके से रिस्क को मेजर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 504.35, 378.90, 617.60, टोटल 1500.85। NPV इक्वल्स टू 100.85। फिर सिनेरियो 3, तो सिनेरियो 3 इज बेस्ट केस। सिनेरियो 3 इज बेस्ट केस, तो आउटफ्लो इक्वल्स टू 1400 और इनफ्लो ईयर 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 में अमाउंट कितना है? 650, 500, 900, और इसकी पीवी करेंगे 9% से, तो 9% से वही 0.917, 0.842, 0.772। 650 इंटू 0.917, 596.05। 500 इंटू 0.842, 421। 900 इंटू 0.772, 694.8, टोटल 1711.85। 1711.85। ठीक है। तो NPV इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1711.85 माइनस 1400, तो 311.85 पॉजिटिव ही आ रहा है। और एक लास्ट सिनेरियो और बनाने बोला है इन्होंने। वैसे तो नॉर्मली 3 ही बनाते हैं, पर इसमें एक अलग सिनेरियो और बनाने बोला है, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं? पहले 2 साल तो क्या मानो? मोस्ट लाइकली, और थर्ड ईयर में क्या मानो? वर्स्ट। तो मोस्ट लाइकली कितने कितने थे? 550, 450, और थर्ड ईयर में कितना मानोगे? 700, और इसकी पीवी करोगे वही 9% से, तो 0.917, 0.842, 0.772। 504.35, 378.90, 540.4, 1423.65। तो NPV इक्वल्स टू 1423.65 माइनस 1400, तो इट इज 23.65। ठीक है। तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग अपने डिफ़िकल्ट मेथड शुरू करते हैं।
ये तो सिंपल ही है, आपको इजी लगता है यहाँ तक तो।